नमस्कार। आज हम बात करेंगे पढ़ाई में या किसी काम में कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीके के बारे में। 5 ऐसे टिप्स या फॉर्मूले बताएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इससे क्या होगा, आप पढ़ाई में खूब अच्छी तरह से कंसंट्रेशन कर पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर स्टूडेंट हो या पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, तो आपको पहला काम जो करना है वो है आपको दिन में या शाम को पढ़ने से पहले सोचना है कि आज कितने टाइम आप पढ़ाई करेंगे। इस टाइम के बारे में कितना सारा पढ़ाई करनी है, इसके बारे में सोचेंगे। आज जो भी हो, मैं उतना टाइम लिखाई पढ़ाई में दूंगा। अगर आप ये बात 8-10 बार सोचोगे तो आपके लिए वो एक डिटर्मिनेशन जैसा हो जाएगा, दृढ़ संकल्प जैसा हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ेगा। अगर आप ऐसा सोच के नहीं बैठते हो कि आपको कितना पढ़ाई करनी है, कितनी टाइम देना है, कितना नोट्स आपको याद करना है, अगर ये नहीं सोचोगे तो आपका ध्यान कभी भी भटक सकता है। कोई आएगा फिर भी आपका ध्यान भटक जाएगा, कोई आवाज़ें आएंगे आपका ध्यान भटक जाएगा, किचन में कुछ कुछ पकाएंगे, वहाँ का जो सुगंध है आपके नाक में आएगा तो भी आपका ध्यान भटक जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको शाम को पढ़ाई से ठीक पहले आपको ये सोचना है आपको कितना टाइम और कितना सारा नोट्स याद करना है, कितना टाइम देना है, इसके बारे में आपको सोचना है। ये था पहला शर्त। दूसरा है, आपको स्कूल में कॉलेज में जो भी नोट्स देते हैं टीचर्स ने, वो नोट्स एक ही कॉपी में लिखना है। एक सब्जेक्ट का नोट्स एक ही कॉपी में लिखना है। अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स अलग अलग कॉपी में लिखना है। एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको 4-5 कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे, इस काम से भी आपका ध्यान थोड़ा हटेगा, क्योंकि जब भी आपको पढ़ाई करनी है आपको 3-4 नोट्स निकालना होगा। आप अगर 3-4 नोट्स निकालोगे तो आपके लिए कभी ऐसा भी बोझ लगेगा कि ये नहीं करने वाला हो, आपको करने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा किसी एक सब्जेक्ट का नोट्स एक ही कॉपी में लिखना है। अगर आप इस तरह से नोट्स करोगे तो वो नोट्स पढ़ के भी आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत कम समय में आपको याद हो जाएगा। अगर आपका नोट्स अलग अलग कॉपी में होंगे तो क्या होगा, इससे किसी एक चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 3-4 कॉपी निकालना होगा और इससे क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। पॉइंट नंबर 3, आप जब किताब पढ़ोगे, मूल चैप्टर पढ़ोगे, जब पढ़ते जाओगे तब क्या करना है, आपको मार्कर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मार्कर से अंडरलाइन कर देना है या मार्कर से वो कलरिंग कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जब पढ़ाई पर बैठोगे तब सारा चैप्टर या सारा लाइंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो उस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। बुक निकालोगे तो ही पहले ही आपके आंखों में उस लाइन दिखाई देंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, एक कलर पेंसिल लो और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप अंडरलाइन कर लो। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए ज़रूरी है, तो याद रखने में भी मदद होगा। पॉइंट नंबर 4, आपको क्या करना है, हमेशा रेगुलरली क्लास अटेंड करना है। टीचर्स ने जो पढ़ाया है वो आपको सुनना है, जो लिखाया है वो आपको कॉपी में लिखना है। अगर रेगुलरली आप क्लास में जाओगे तो आप जिस भी लेवल का स्टूडेंट हो, आपको परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा और पढ़ाई में आपका थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आप रेगुलरली क्लास में अटेंड नहीं करते हो तो आपको बहुत परेशानी होगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगी। इसीलिए
आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करना है। चाहे क्लास में आपको पिटाई हो, फिर भी आपको रेगुलरली क्लास में जाना है। जो कुछ टीचर बोलेंगे वो आपको सुनना है। अगर आप रेगुलरली क्लास में नहीं जाओगे तो आप जितना अच्छा स्टूडेंट हो इतना अच्छा नहीं रहोगे, इतना अच्छा मार्क आपको नहीं मिलेगा। अच्छा मार्क के लिए आपको 100% अटेंडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो भी आप लोग अगर क्लास 10th या 12th का स्टूडेंट हो, आपको एक बात समझना है, अगर आप सारा नोट्स, सारे किताबें आप अगर कंठस्थ कर लोगे, फिर भी आपको 100% मार्क्स नहीं मिलेगा जब तक आप अच्छे तरह से रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करोगे। इसीलिए रेगुलरली क्लास अटेंड करना भी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में मदद करता है और आपको अच्छे नंबर लाने के लिए भी बहुत मदद मिलता है। इसीलिए आप हमेशा स्टडी अटेंटिवली करने के लिए रेगुलरली क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हमेशा रेगुलरली क्लास में जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आज के बाद कभी भी क्लास मिस मत करना, हमेशा अच्छी तरह से क्लास अटेंड करना। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ग्रुप डिस्कस करना चाहिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम बन रहा है तो आपको क्या करना है, ग्रुप में डिस्कस करना है। क्लासरूम में, बाहर में, रास्ते में, कहीं भी यारों के साथ मटर गश्ती मत करो, अड्डा मत मारो। यहाँ पर आप लोग वो सवाल खड़े कर दो ताकि सब में वो आलोचना हो, ताकि बार बार रिपीट होने से आपको मदद मिलेगा, किसी न किसी का तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा जो प्रॉब्लम्स देने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको हमेशा ग्रुप में डिस्कस करना चाहिए। अगर ग्रुप में डिस्कस करोगे तो आपके मन में डाउट नहीं रहेगा और इस चैप्टर को या उस टॉपिक्स को पढ़ने में आपको बहुत सारा मज़ा आएगा और आपको परीक्षा में भी अच्छा नंबर मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा ग्रुप में डिस्कस करना है। आप अड्डा थोड़ा कम करो और बाहर भी घूमना थोड़ा कम करो। अगर आप लोग फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हो तो आपको एक काम करना तो चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने याद किया है किताब से लेकिन वो भूलने का भी कगार में है, अब आप आगे जाकर भूल सकते हो, तो क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को दूसरों के साथ आपको डिस्कस करना है। अगर आप दूसरों के साथ डिस्कस करोगे जो आपके लेवल से कम है, उन लोगों के साथ डिस्कस करो तो वो लोग भी आपको 2-4 क्वेश्चन करेगा इस विषय पर, तो जाके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका रिपीटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको क्या होगा, वो आपके लिए चिरस्थायी हो जाएगा, आप वो भूल नहीं सकते हो। इसीलिए क्या करना है, हमेशा आपसे जो भी थोड़ा सा वीक है उन स्टूडेंट के साथ आप एक रिलेशन बनाए रखो। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई एक क्वेश्चन आप भूलने के कगार पर हो, बोलते जा रहे हो, तो उस क्वेश्चंस को, उस टॉपिक्स को उन लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका भी रिपीट हो जाएगा। इससे आप लोगों के दोस्ती भी अच्छा हो जाएगा और आप दोनों को फायदा मिलेगा। इसीलिए ये करना बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पॉइंट फॉलो नहीं कर रहे हो तो आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रात में ज़्यादा पढ़ाई करने से अच्छा है सुबह में लिखाई पढ़ाई करना। अगर आप ऐसा करते हो, इस पर एक बात है, किसी किसी का शौक होता है उन लोगों का, लेकिन ये मैं कहता हूँ वो गलत बात है। अगर आपको रात में ज़्यादातर पढ़ने की आदत है, अगर बहुत देर रात तक आप लिखाई पढ़ाई करते हो, तो ये आदत आपको छोड़ाना है। आपको क्या करना है, सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है लिखाई पढ़ाई में। अगर आप रात को थोड़ा जल्दी सो जाओगे तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ पाओगे। सुबह में लिखाई पढ़ाई करने वाला
टॉपिक्स आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। उस टाइम पर आपका जो वो कंसंट्रेशन लेवल का पीक होता है वो बहुत हाई पर होता है। इसीलिए साइकोलॉजिकली आपको क्या करना है, सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा लिखाई पढ़ाई करना चाहिए, ताकि आपको वो लिखाई पढ़ाई ज़्यादातर दिन और आपके जीवन के साथ भी आगे बढ़े, वो आपको हमेशा के लिए याद रहे। ये करना बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके मन में एक सवाल आया है जिसका आंसर आपके पास नहीं है, उस सवाल के आंसर जब आपके मन में आएगा तब भी सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे नहीं होगा तो घर वाले से पूछो, घर में ऐसा कोई लोग नहीं है तो बाहर किसी से पूछो, आपके टीचर्स के साथ कांटेक्ट करो, या कहीं से भी आप उस आंसर को हल निकालो, आंसर का हल निकालो। अगर तब भी जब आपके मन में सवाल आया है तब ही जवाब ढूंढोगे तो ये जवाब आपके लिए बहुत फलदायक होंगे, बहुत दिनों तक याद रहेंगे। अगर आपके मन में सवाल अब आया है लेकिन आप सोच रहे हो कल इसका समाधान करूँगा, इसका जवाब ढूंढूंगा या 2-4 दिन बाद ढूंढूंगा, तो ये गलत बात है। अगर 2-4 दिन बाद आपको याद रहे और किसी से आपका आंसर भी मिल जाए, फिर भी आपको ये ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहने वाला है। इसीलिए जब भी आपके मन में सवाल पैदा हो तब भी आप उसका जवाब ढूंढो, चाहे किसी से कांटेक्ट करो, चाहे थोड़ा दूर जाना पड़े तो जाओ, निकलो, तब जाके आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और आप अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। इस तरह से अगर आप लिखाई पढ़ाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे, हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक टाइम निर्धारित कर लेना है। अगर आप टाइम निर्धारित कर लोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, हमेशा अगर आप एक टाइम निर्धारित कर लोगे तब जाकर ही आपको क्या होगा, लिखाई पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। अगर आपका टाइम टेबल ही नहीं है तो आपको लिखाई पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। आप ऐसा करो, जो सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा कठिन है, टफ है, उस सब्जेक्ट पर टाइम ज़्यादा दो। किसी का असामीज भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, किसी का मैथमेटिक्स भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कम है उस सब्जेक्ट पर टाइम ज़्यादा दो, तो ही जाके उस पर भी आपको मज़ा आने लगेगा। लेकिन आप लोग एक गलत करते हो, हर स्टूडेंट एक गलत काम करता है, जो सब्जेक्ट उनको थोड़ा सा टफ लगता है, कठिन लगता है, वही सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, उस पर टाइम कम देते हैं। ऐसा कभी मत करना। आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं दिया, इसीलिए आपको मुश्किल लग रहा है ना। अगर आप उस सब्जेक्ट को टाइम देते तो वो भी आपके लिए बहुत आसान बन जाता। इस तरह से अगर आप लिखाई पढ़ाई करोगे तो ही आपका मन लगेगा लिखाई पढ़ाई में और एग्जाम में भी अच्छा मार्क आएंगे। एग्जाम में लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से टू द पॉइंट में हम आंसर लिख सकते हैं और जितना मार्क है उतना मार्क ही सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग रूल्स है, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, आपके लिए बहुत मदद होगा। लेकिन अब मैंने जो कुछ बताया है उस विषय पर आपको सोचना है और इस पर काम करना है, तब जाके आपका अच्छा फल आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। आशा करता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा रहे। हमेशा लिखाई पढ़ाई में मन बैठे और आप जीवन में बहुत सारी तरक्की करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।